आज मैं आपको जापान की एक बड़ी ही प्रचलित कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक बड़ा साम्राज्य था जिसने डिसाइड किया कि उसके आसपास के छोटे साम्राज्य पर वो कब्जा करेगा, उन पर अटैक कर करके। बिल्कुल ही पास का साम्राज्य जो बहुत ही छोटा था बड़े साम्राज्य की तुलना में, उन लोगों ने डिसाइड किया सबसे पहले इन पर अटैक करेंगे। मगर इनका साइज इतना छोटा था उस बड़े के सामने कि ये लोग इस खबर को सुनकर ही डर गए। इन लोगों ने सोचा यदि हमने लड़ाई लड़ी तो हार तो पक्की है और जान भी जाएगी, तो क्यों ना हम समर्पण कर दें, कम से कम जान तो बचेगी, हार तो निश्चित है ही। राजा को यह बात समझ नहीं आई। उसको लगा मैं राजा हूं, यदि मैंने बिना लड़े हार मान ली तो मेरे साम्राज्य में क्या इज्जत रह जाएगी। गुलामी से तो मैं मरूंगा ही मरूंगा, बेइज्जती और शर्म से भी मर जाऊंगा। मगर उसने सेनापति को बोला कि हम युद्ध लड़ेंगे। सेनापति पीछे हट गया। उसने कहा नहीं राजा, यह साफ दिख रहा है उनके पास 100 सैनिक होंगे तो हमारे पास सिर्फ 10। उनके पास आधुनिक हथियार है, हमारे पास पुराने किस्म के हथियार हैं। हम उनसे मुकाबला तो बहुत दूर, कुछ घंटे भी नहीं टिक पाएंगे उनके सामने। मैं ऐसे में जोखिम लेने को तैयार नहीं, जो बेइज्जती होगी सो हो, कम से कम जान तो बचेगी। और वो वापस चला गया। उसने सेनापति के अपने पद था उसको छोड़ दिया। राजा को कुछ समझ नहीं आया अब इतने बड़े सेना का कैसे मुकाबला किया जाए, इस सेना को कैसे मोटिवेट किया जाए। सेनापति छोड़ के चला गया। अब क्या करूं, मैं अकेले अगर आगे बढ़ भी जाऊं तो मैं अकेला क्या कर लूंगा। तुरंत मिनटों भर में मैं हार मान जाऊंगा या मारा जाऊंगा। उसको पता था उसके शहर में बहुत सारे बड़े बड़े संत रहते थे। उसी में से किसी एक संत के पास वो पहुंच गया और जा करके हाथ जोड़कर कहा कि महाराज आप मेरे सेना के सेनापति बनिए। उस संत ने आंख खोल के कहा राजन, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम मुझे अपने दरबार में बुला लेते, तुम्हारे साम्राज्य में रहता हूं, ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर एक बात तुम्हें बता दूं, मुझे थोड़ा भी इसका आइडिया नहीं कि कैसे युद्ध लड़ा जाता है। मुझे तो हथियार चलाना तक नहीं आता। तुमने कहा तो मैं तुम्हारी बात को टालूंगा नहीं, और वो भी तुम मेरे द्वार तक आए हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हें निराश करके भेजूं। चलो चलो लड़ाई लड़ेंगे। वो आ गया राजमहल, सारी सेना को देखा, उसने अपना गेरुआ वस्त्र उतारा और सैनिक का पोशाक पहन लिया और आगे आगे बढ़ गया। और पीछे पीछे सैनिकों का कॉन्फिडेंस बहुत ही लूज था। वो बहुत घबराए हुए थे। उनको पता था ये कोई सेनापति नहीं, ये कोई सैनिक नहीं, ये तो साधु है। ये साधु क्या कर लेगा, इसको तो कुछ आता ही नहीं। बढ़ते चले गए। बस उनकी सीमा तक ये लोग पहुंचने ही वाले थे, उसके पहले एक मंदिर आता था उस साम्राज्य में। उस सेनापति ने, जो कि पहले साधु था, उसने कहा देखो मैं शुरू से भगवान का भक्त रहा हूं, भगवान की पूजा किए, कोई भी काम करता हूं उनसे बिना पूछे, उनको बिना बताए, उनका प्रणाम किए मैं कोई काम नहीं करता। तो मेरी रिक्वेस्ट है तुम सबसे, तुम सभी भी भगवान को प्रणाम करो। और वो मंदिर के अंदर चला जाता है और कुछ मिनट बाद मंदिर से बाहर निकलता है और पूरी सेना को घोषणा करता है कि अंदर मुझे भगवान ने दर्शन दिया और उन्होंने कहा है एक सिक्का देते हुए कि इस सिक्के को ऊपर उछालो, यदि ये हेड आएगा तो तुम लोग ये जीत जाओगे और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा युद्ध लड़ने के लिए, और यदि टेल आया तो तुम लोग हार जाओगे। लड़ो या ना लड़ो, बात बराबर है। उस साधु ने उस सिक्के को उछाला और ये हाथ जोड़कर विनती करते हुए कि भगवान हेड ही लाना, क्योंकि अगर हेड आएगा तो आप मेरे साथ होगे। जैसे ही सिक्का नीचे गिरता है और हेड आता है, हर तरफ उल्लास, हर तरफ खुशी। सेनापति भी बहुत खुश। उसको लगा तो हम युद्ध जीत गए, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं, क्योंकि भगवान ने मुझे दर्शन देके बात कही है कि अगर हेड आया तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और युद्ध तुम ही लोग जीतोगे। भले ही सेना कितनी भी बड़ी हो, तुम्हारी सेना के सामने वो कुछ नहीं रहेगी। होना क्या था, ये लोग युद्ध में आगे बढ़े और इन्होंने लड़ाई लड़ी और ये युद्ध जीत भी गए। वापस खुशी खुशी, कुछ की मौत भी हुई जैसे युद्ध में होता है, मगर जो जीवित रहे उनको अपनी आजादी की खुशी थी, इतने बड़े साम्राज्य को हराने की खुशी थी। लौटते हुए सेनापति, जो कि साधु था, उसने मंदिर के सामने से गुजरते हुए कहा कि देखो जाते समय भगवान को थैंक यू बोल देना भी सही रहता है, क्योंकि हम युद्ध जीत के आए हैं। सबने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, आप जाके धन्यवाद करें भगवान का, उन्होंने हमारी मदद की, हम युद्ध जीत गए। वो अंदर से प्रणाम करके भगवान को आता है, बाहर आकर के घोषणा करता है कि मैंने तुम लोगों से एक झूठ बोला था। हर तरफ सन्नाटा। उनको समझ नहीं आता झूठ क्या बोला इसने इसमें। उसने कहा, सिक्का निकाल के कहा, यह सिक्का किसी भगवान ने मुझे नहीं दिया था, यह सिक्का तो हमेशा मेरे पास रहता है, इसमें दोनों तरफ हेड है और किसी भगवान ने मुझे नहीं कहा था कि इसको उछालोगे तो तुम जीतोगे। ये तो मेरी मन की अपनी कल्पना थी कि अगर इसको ऐसा करेंगे तो जीत हो जाएगी।
यदि हम डिसाइड कर लें, यदि यह मान लें कि यदि हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे ही, भले ही सामने कितना बड़ा पहाड़ खड़ा हो, कितनी बड़ी सेना खड़ी हो, बस यदि आपने दिमाग से यह बात स्वीकार कर ली कि आप स्ट्रांग हैं, आप ताकतवर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके सामने कुछ भी बड़ा नहीं, तो आपको सफलता मिल जाएगी। बस एक बार मन से यह बात डिसाइड करनी जरूरी है, दिमाग को यह बात देना, कमांड देना जरूरी है। हमारे पास एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, मैंने कई वीडियोस बनाए हैं सबकॉन्शियस माइंड पे, मैं लिंक उसके डाल दूंगा। सबकॉन्शियस माइंड को यह नहीं पता कि सही क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है। उसको तो सिर्फ और सिर्फ इतना पता है, यदि आपने बोला कि मुझे दर्द हो रहा है, तो वो फील करवाएगा कि आपको दर्द हो रहा है। भले ही आप दर्द से परेशान हो रहे हैं, मगर उसको एक कमांड दीजिए कि मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूं, मैं एंजॉय कर रहा हूं, मुझे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा, तो आपको उसी तरह का शरीर में एनर्जी डेवलप कर देगा और आप स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। मैंने यह बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च इस बात पर हो चुके हैं। कुछ मैं बुक्स भी रिकमेंड करूंगा जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, मैं उसके लिंक भी उन बुक्स के नीचे डाल दूंगा। आप जैसे भी चाहें उनको खरीद करके पढ़िएगा, जरूरी नहीं उसी लिंक पर आप क्लिक करें। बात इतनी सी है कि यदि हम यह मन में डिसाइड कर लें, यह बात स्वीकार कर लें कि हम जीतेंगे, या स्वीकार कर लें कि हम सफल होंगे, या स्वीकार कर लें कि हम अमीर होंगे, बस एक बार सबकॉन्शियस को इन्फॉर्म कर दीजिए, सबकॉन्शियस को एक कमांड दे दीजिए, तो आपको सफल बना देता है। अगर आपको लगता होगा यदि ये इतना आसान है तो सभी लोग अमीर हो गए होते, सबने सबकॉन्शियस को बोल दिया होता कि मुझे अमीर बना दो, और अमीर बना देता। इसका जवाब भी एक बहुत ही अच्छी किताब है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मॉर्फी की बुक है। वो इसका जवाब दो बड़े बड़े लेक्चर में देते हैं, बड़े बड़े एपिसोड्स में देते हैं, लेसन्स में देते हैं। कहते हैं कि जब आप सबकॉन्शियस को ये बात बता रहे होते हैं, आप अमीर हैं, आप करोड़पति हैं, आप अरबपति हैं, उस समय तो आप उसको वो मैसेज दे रहे होते हैं। जैसे ही आप उस मोड से बाहर निकलते हैं और तुरंत आप अपने आप को गरीब, कमजोर, असहाय महसूस करना शुरू कर देते हैं। आपको लगने लगता है अब कैसे कल का गुजारा चलेगा, अब क्या खाऊंगा, कैसे गुजारा चलाऊंगा। इस तरह से आप ब्रेन को फिर से कमांडिंग शुरू कर देते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो सबकॉन्शियस, जो आपने थोड़ी देर पहले उसको एक मैसेज क्रिएट किया था, उसको ब्रेन में एक मैसेज डाला था, उस मैसेज को रिजेक्ट कर देता है और नए मैसेज को ले लेता है, क्योंकि उसको यह नहीं पता सही क्या है और गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। सबकॉन्शियस तो उसी तरह से बिहेव करता है जिस तरह से आप सोचते हैं, जिस तरह से आप उसको सोचने पर मजबूर करते हैं। काम कीजिए सबकॉन्शियस पर। यह वाली कहानी भी बिल्कुल पूरी तरह सबकॉन्शियस का खेल है। ये उस साधु ने उन सैनिकों के सबकॉन्शियस पर कमांड डाला, उन सबकॉन्शियस को इस तरह से हिप्नोटाइज कर दिया कि तुम लोग जीतने वाले हो, हम लोग जीतने वाले हैं, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं, क्योंकि मुझे भगवान ने इस तरह का मैसेज दिया है। सबकॉन्शियस ने उनको इतना ताकत दे दिया, इतना कॉन्फिडेंस दे दिया, इतना विश्वास दे दिया कि वो युद्ध जीत गए। चलिए, उम्मीद करता हूं आप भी अपने सबकॉन्शियस पर काम करेंगे, आप भी कुछ अच्छे बुक्स को पढ़ेंगे, कुछ अच्छे रिसर्च को पढ़ेंगे और उस पर काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।